बस इतनी सी रोटी बच्चों को खिला दूंगी, मेरा क्या है, माँ का पेट तो बच्चों को देखकर भर जाता है। कुकू और गुड़िया एक फटी पुरानी चादर में सिमटे हुए घोंसले में बैठे थे। उनके दांत बज रहे हैं। मम्मा, बहुत ठंड है। क्या सूरज चाचू रास्ता भूल गए हैं? वो आते क्यों नहीं? आएंगे बेटा, कल सुबह पक्का आएंगे। तब तक तुम मेरे पंखों में छुप जाओ। कालू के घर में ढेर सारी रुई और गर्म कपड़े रखे थे। रानू आखिरी उम्मीद लेकर कालू के दरवाजे पर पहुंची। रानू बाहर भीगती हुई खड़ी थी। कालू भाई, ओ कालू भाई, दरवाजा खोलिए, खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। कालू कौवा खिड़की से झांकता है। कौन है इस आधी रात को? चैन से सोने भी नहीं देते। अरे रानू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कालू भाई, आपके पास तो रुई का इतना बड़ा ढेर है, बस एक छोटी सी मुट्ठी रुई दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को ढक सकूं। वे बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए हैं। अगर उन्हें गर्मी नहीं मिली तो वे सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। रहम करो भाई। रहम? क्या यहाँ कोई लंगर खुला है? ये रुई मैंने बड़ी मेहनत से अपनी गोरी के लिए जमा की है। एक एक तिनका ढूंढने में मेरी कमर टूट गई थी। मुफ्त में यहाँ कुछ नहीं मिलता रानू, समझे? अगर इतनी ही ममता जाग रही है तो खुद को इंतजाम क्यों नहीं किया? कालू भाई, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। कल जब धूप खिलेगी मैं आपके लिए 2 गुना रुई ढूंढ लाऊंगी। बस आज की रात मेरे बच्चों को मौत से बचा लीजिए। चुप कर और अपनी ये दुख भरी कहानी कहीं और जाकर सुना। मेरे पास फालतू लोगों के लिए जगह नहीं है। भाग यहाँ से। गोरी कंबल ओढ़कर गरम दाना खा रही थी। कालू से दुत्कार मिलने के बाद रानू को लगा था कि शायद एक माँ होने के नाते हरियाली तोती उसका दर्द समझेगी। हरियाली बहन, ओ हरियाली बहन, मेरी आवाज सुन रही हो? दरवाजा खोलिए, मैं रानू हूँ। अरे, इस तूफान में तुम यहाँ क्या कर रही हो रानू? और ये क्या हाल बना रखा है? हरियाली बहन, क्या ये पुराना बोरा मुझे दे सकती हो? मैं इसमें घास भर लूंगी। बोरा? तुम्हें क्या लगता है रानू, ये बोरा यहाँ खैरात में बांटने के लिए रखा है? इसे मैंने अगले साल के अनाज के लिए सहेज कर रखा है। और वैसे भी बिना कुछ दिए यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। रहम करो बहन, मैं कल सुबह होते ही तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी। बस आज की रात मेरे बच्चों को इस बर्फीली मौत से बचा लो। वे भूख और ठंड से दम तोड़ देंगे। ज्ञान मत बांटो और रास्ता नापो, मेरा दाना ठंडा हो रहा है। हरियाली तोती जोर से दरवाजा बंद कर देती है। थक हार कर रानू अपने उस बंजर खेत में आ बैठी, जहाँ बस सूखी घास के अलावा कुछ नहीं था। चारों तरफ बर्फ थी। रानू खेत के बीच में अकेली बैठी रो रही थी। हे मालिक, तूने माँ बनाया है तो ममता की लाज भी तू ही रखना। सबने दरवाजे बंद कर लिए, अब मैं कहाँ जाऊँ? रानू का पंख एक सूखी लंबी घास पर पड़ता है। उसे महसूस होता है कि घास अंदर से गर्म है। तभी रानू को एहसास हुआ कि कुदरत ने हार नहीं मानी है। सूखी घास में अभी भी सूरज की थोड़ी गर्माहट बाकी थी। अरे ये घास, ये तो गर्म है। अगर मैं इसे घर ले जाऊँ तो? रानू ने जैसे तैसे सूखी घास का एक बड़ा सा गट्ठर अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने लगती हैं। बस थोड़ी दूर और मुझे जी ये घास घर तक पहुंचानी ही होगी। मेरे बच्चों की जिंदगी इसी जगह पर टिकी है। हिम्मत हार रानू, बस थोड़ी दूर और। रानू घास बिछाती है और बच्चों को लेटाती है। बच्चे चिल्ला कर उठाते हैं। मम्मा, ये तो कांटों की तरह चुभ रही है। मेरी पीठ छिल गई। ओ नहीं, ये तो बच्चों को जख्मी कर रही है। मैं क्या करूं? रानू हार मानने वालों में से नहीं थी। अचानक उसे घर के कोने में एक पुराना कपड़ा दिखाई दिया। अगर मैं इसे छोटे टुकड़ों के काट कर इस कपड़े के अंदर भर दूं, तो ये रुई जैसी नरम हो जाएगी। रानू ने घास को कपड़े में भरकर एक सुंदर रजाई सी ली। वो बच्चों को ओढ़ाती है। वाह मम्मा, ये तो मखमल जैसी है। बहुत गर्मी आ रही है। मम्मा, आप भी अंदर आ जाओ। अचानक भारी बर्फबारी होती है और कालू का घर भरभरा कर गिर जाता है। उसकी सारी रुई बर्फ में गीली हो जाती है। बचाओ, मेरी सारी रुई भीग गई, मैं तो मर जाऊंगा। कालू और गोरी कांपते हुए बर्फ में लथपथ रानू के दरवाजे पर जाते हैं। रानू बहन, हमें माफ कर दो, हमें अपनी शरण में ले लो।
वरना हम जम जाएंगे। हमें अपनी गलती का एहसास है रानू। रानू उन्हें अंदर बुलाती है और अपनी जादुई घास की रजाई उन्हें देती है। मुसीबत में पुरानी बातें याद नहीं रखते कालू भाई, लीजिए ये रजाई और लीजिए। अरे ये तो रुई से भी ज्यादा गर्म है। ये किस चीज की बनी है? ये मेरी मेहनत और आपके खेत की बेकार घास है। अगली सुबह धूप निकल आई है। जंगल के बाजार में कालू और गोरी रानू की मदद से और रजाइयाँ बनाकर बेचने लगते हैं। आज से हम ये रजाइयाँ बनाएंगे और पूरे जंगल के गरीबों को देंगे। रानू की अक्ल और ममता ने सबका दिल जिया। रानू अपने बच्चों और दोस्तों के साथ चहचहा रही थी। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना बच्चों, जब इरादे नेक हों तो सूखी घास भी मखमल बन जाती है। बीमार चील खड़ा था जिसके पंख बुरी तरह जख्मी थे। बेटी, क्या मुझे जरा सी जगह मिलेगी? मैं रास्ता भटक गया हूँ और ये काली धुंध मेरी आँखों को जला रही है। चील पक्षियों का दुश्मन माना जाता है, पर रानू का दिल तो ममता का समंदर था। मम्मा, ये तो चील है, ये हमें खा जाएगा, इसे अंदर मत लाओ। नहीं बच्चों, जो घायल होकर दरवाजे पर आए उसकी मदद करना हमारा धर्म है। चील दादा, आप अंदर आ जाइए। रानू ने उस चील को अपनी सबसे गर्म घास की रजाई उड़ाई और उसे गर्म पानी पिलाया। तुम्हारी ये रजाई, इसमें तो गजब का सुकून है बेटी। मेरी सारी थकान और दर्द मिट रहा है। दादा, आप आराम कीजिए, सुबह होने तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कालू और गोरी खिड़की से ये सब देख लेते हैं। गोरी, देखा तुमने? रानू ने दुश्मन को पनाह दी है। अगर ये चील ठीक हो गया तो सबसे पहले हमें ही खाएगा। हमें इसे यहाँ से भगाना होगा। हाँ कालू, चलो जंगल के बाकी पक्षियों को इकट्ठा करते हैं। सुबह होते ही कालू, गोरी और हाथी रानू के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। रानू, बाहर आओ। तुमने चील को अंदर क्यों छुपाया है? उसे हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे। कालू भाई, वो बीमार है, वो शिकारी नहीं, एक मुसाफिर है। अचानक दरवाजा खुलता है और चील बाहर आता है। अब वो बीमार नहीं दिख रहा, उसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। शांत हो जाओ पक्षियों, मैं कोई शिकारी नहीं, मैं पहाड़ियों का रक्षक हूँ। मैं भेष बदलकर ये देखने आया था कि इस जंगल में सबसे बड़ा दिल किसका है। महाराज, हमें क्षमा करें, हमने रानू पर शक किया। तुम लोग सिर्फ बाहरी रंग रूप देखते हो, पर रानू ने मेरी आत्मा की तड़प देखी। रानू, तुम्हारी घास की रजाई ने न सिर्फ मेरा शरीर ढंका, बल्कि मेरी रूह को भी चैन दिया। पक्षी राज आसमान में उड़ता है और उसके पंखों से सुनहरी धूल गिरती है। पक्षी राज ने रानू की नेकी से खुश होकर पूरे जंगल को एक वरदान दिया। अब वहाँ की घास कभी नहीं सूखती थी और हमेशा रेशम की तरह नरम रहती थी। रानू, आज से ये जंगल अमन का बाग कहलाएगा। यहाँ कोई शिकारी नहीं आएगा। रानू, कालू, गोरी और बच्चे मिलकर दाना चुग रहे थे। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना बच्चों, किसी के चेहरे को देखकर नहीं, उसके दुख को देखकर हाथ बढ़ाना चाहिए।